नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, जो इंडिया के लीडर केमिकल कंपनी है। तो उस केमिकल सेक्टर का लीडर है। ऑब्वियसली कंपनी नंबर 1 कंपनी मैं ज़रूर कहूँगा और इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, इस कंपनी का जो मतलब जो पॉजिटिविटी है, वो हमेशा आपको ग्रोइंग मूड में दिखेगा। इस कंपनी ने आज तक देखा जाए तो 1 लाख 1 लाख परसेंटेज से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। 1 लाख परसेंटेज सोचिए, जो लोग 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, जब से कंपनी स्टार्ट हुए थे, तो वो तो कितना करोड़ों का पैसा कमा चुके हैं। तो आपको मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर फ्यूचरिस्टिक विज़न आपको देखना चाहिए। आज जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, शायद वो बहुत छोटा है आज, मगर एक दिन वो बहुत बड़ा बन सकते हैं। इस तरीके से विज़न आपको रखना चाहिए। कंपनी के ऊपर हमेशा कंटिन्यूअसली स्टडी करना चाहिए। देखिए हम लोग पेनी स्टॉक ढूँढते रहते हैं। पेनी स्टॉक में निवेश कर दूँ, आज ₹5 है, कल 500 हो जाएगा तो मुझे तो मल्टीपल का रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। ऐसे होगा भी, ऐसे ना होगा भी। इस तरीके से 2 ही बात होते हैं। देखिए आज ₹5 का पेनी स्टॉक जो है, वो 5 साल, 10 साल तक देखेंगे, वो ही 5 से 10, 15, 20 के अंदर ही चलते रहेंगे। वो कुछ तेज़ी से भागेंगे नहीं। फिर भी अगर कोई फंडामेंटली पेनी स्टॉक आपने ढूँढ के सामने लेके आया, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज मैं पेनी स्टॉक के ऊपर नहीं, आज केमिकल के लीडर्स कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। साथ ही साथ कंपनी में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एसआरएफ। आप देखेंगे पिछले दिनों में जब कंपनी का रिजल्ट आया था, कंपनी सडन पीक में गया था। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक इस तरीके से मतलब पीक देखने के पीछे कारण है कंपनी का क्यू3 का रिजल्ट। फिर भी इस कंपनी ने रिजल्ट खराब किया, फिर भी क्यों स्टॉक क्यों भागा? देखिए उसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए लॉजिक मैं आपको दिखाऊँगा अभी, उससे पहले जानिए कंपनी का प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आप कहेंगे सर अभी तो 2000 के आस-पास चल रहा है। देखिए एक टाइम कंपनी 12,000 के ऊपर चल रहा था। कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, उसके बाद प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ। तो प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद आज कितना 2000 के आस-पास चल रहा है। अगर 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में देखिए किस तरीके से गिरावट कंपनी का हुआ था। तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। इस जगह पे कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस का लेवल देखने को मिला था। सॉरी इस जगह पे देखने को मिला था। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किए मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो 5 साल के डेटा के हिसाब से 500% तक रिटर्न इतना तो ठीक-ठाक था। मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो 1500% का रिटर्न। देखिए धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ, धमाका जैसा। देखिए जब कोई स्टॉक ना रॉकेट की तरह भागता है, तो सोचना वो कंपनी कभी न कभी वो गिरेगा और वो भी रॉकेट की तरह ही गिरने देखने को मिल सकता है। अगर जो कंपनी वॉल्यूम मतलब धीरे-धीरे करके स्टॉक में स्ट्रेंथ लेकर तेज़ी हो रहा है, तो सोचना वो स्टॉक एक दिन अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे बहुत दिनों में एक होल्ड कर रहा है स्टॉक में, मतलब बहुत दिनों में एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब कभी न कभी वो हायर लेवल तोड़ेगा और फिर से एक रैली आपको ज़रूर दिखाएगा। देखिए, किसी न किसी जगह पे इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुके हैं। छोटे जगह पे आपको देखने को शायद नहीं मिल रहा है, मगर इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुके हैं। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा। उससे पहले इस कंपनी ने जो अपडेट दिया, चलो वो मैं आपको बता दूँ। देखिए कंपनी ने जो रिज़ल्ट पब्लिश किया वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो रिज़ल्ट है वो ऑब्वियसली करोड़ों में है। तो करोड़ों में फिगर है, सिर्फ आप ध्यान से देखना। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम कंपनी कितने की है? 34 करोड़, जो पिछली बार था 3760 करोड़, पिछले सालों में था 3356 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों को बीट कर पाया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। देखिए हमेशा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वार्टर हो, कोई भी ईयर हो, स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट किया जाता है कि इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट करेगा, कितना इनकम करेगा। दोनों एक ही बात हो गया। तो कितना देखा जाए तो कंपनी का कितना सेल्स होगा, कितना एक्सपेंस होगा, सब कुछ पहले एक एस्टीमेट किया जाता है। उस एस्टीमेट के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद रिजल्ट जब आते हैं उसके साथ वेरीफाई किया जाता है। तो ऑब्वियसली पिछले सालों को तो बीट कर पाया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी देखिए 2800 पिछले बार था, 3100 पिछले साल में था 2600। तो टोटल कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप ध्यान से देखेंगे टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, पिछले सालों को भी बीट किया
और पिछले क्वार्टर को भी बीट किया, तो अच्छा खासा एक बीट देखने को मिला। फिर भी आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों दिखा रहा है इस तरीके से? हाँ, देखिए आप देखेंगे पिछले साल में क्या था, 506 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार कितना हुआ, 511 करोड़ का प्रॉफिट। छोटा सा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली प्रॉफिट में तो पॉजिटिविटी 1 करोड़ भी ज्यादा हो तो फिर भी ऑब्वियसली बीट तो कर पाया ना एस्टीमेट को। पिछले क्वार्टर का भी बीट कर पाया। पिछले क्वार्टर में इनकम तो ज्यादा हुआ था मगर प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया, तो इसीलिए स्टॉक में सडन पीक देखने को मिला। क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा आते हैं तो उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे कंपनी में शायद आपको ना मिले। क्योंकि इसका जो कंपटीटर है, आप ध्यान से देखिएगा, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो है तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज, फिर भी पीडिलाइट एक अधिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। नंबर वन अगर कोई भी केमिकल कंपनी है वो है एसआरएफ। तो आप एसआरएफ के ऊपर हमेशा फोकस रखिएगा। बहुत तगड़ा कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी भी है। 63,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। देखिए इसीलिए कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। पहले 17 रुपीज के आसपास था, इस बार 17 पॉइंट मतलब 17.24 के आसपास देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 16.23 था। इसका मतलब यहाँ पे एक ग्रोथ जरूर पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। तो देखिए टेक्निकली कंपनी का सेगमेंट वाइज आप देखेंगे कौन सा सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंपनीज का इनकम हुआ है। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में आप देखेंगे तो करीबन 425, पिछले बार था 466 और पिछले साल में था 537 के आसपास। तो केमिकल बिजनेस में सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यूज यहाँ पे ग्रोथ हुआ, करीबन 1700, पिछले बार 1800, पिछले सालों में 1400। तो पिछले साल को तो अच्छा खासा बीट किया। पैकेजिंग फिल्म एंड बिजनेस में कंपनी पैकेजिंग बिजनेस में 120 सॉरी 1202 करोड़ के आसपास, पिछले बार 1330 करोड़ के आसपास था, पिछले सालों में 1275 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे जो डेटा फिगर आउट आपके सामने हो रहा है ना, वो मैं आपको बता दूं, पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे बीट मेंटेन किया, अच्छा खासा रेवेन्यू को मेंटेन किया। हाँ, क्वार्टरली में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला, फिर भी एक्सपेंस के मामले में इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि कंपनी ने प्रॉफिट रेशियो को यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिवली शो किया। तो मेरे कहने का मतलब है, आपके पास एसआरएफ जैसे कंपनी है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर पहले से जितना निवेश करके रखे थे आज भी उतना है। एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूं, देखिए लगातार लगातार वो छोटा मोटा माल बेच रहा है। जब कोई कंपनी के ऊपर छोटा मोटा माल बेचा जा रहा है उसके बाद खरीदारी जा रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली वो रहना चाहते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना। इंस्टीट्यूशन के साथ साथ मुझे अच्छा लगा पब्लिक भी इसके ऊपर पार्टिसिपेट कर ऑब्वियसली करके रखे हैं, फिर भी पार्टिसिपेट जो पहले ज्यादा था वो पार्टिसिपेट कम हो चुके हैं। एफआईएस ने माल यहाँ पे उतना नहीं बढ़ाया मगर डीएस ने थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। प्रोमोटर पहले भी जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग करके रखे हैं। इस कंपनी आपको रिटर्न जो दिया वो धमाका जैसे रिटर्न है। 50-60% का 50% के आसपास रिटर्न 10 साल तक मिलना, तो सोचना हर 2 साल में आपका फंड डबल कर दिया। सिर्फ 2 साल नहीं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से 2 साल भी, नेक्स्ट 2 साल भी नहीं लगा होगा आपका फंड डबल होने में। तो कितना मल्टी बेगा रिटर्न देने वाला कंपनी है ये। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इसका मतलब ब्लाइंडली निवेश मत करिएगा। आप खुद रिसर्च करेंगे ये सारे डेटा को तो आपको खुद पता चलेगा मैं कंपनी में कितना बड़ा स्ट्रेंथ है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए ईयर ऑफ ईयर क्वार्टर में तो चेंजिंग डेटा होते रहते हैं, मगर ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को ग्रोइंग मोड में लेके गया है। कैश फ्लो भी देखिए, कंपनी कभी भी कैश फ्लो को नेगेटिव लेके नहीं गया। इसका मतलब हाथ में हमेशा कैश आता रहता है, तो ये इतना पॉजिटिव फिगर है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड होता रहता है। तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले चुका हूँ और इस ट्रेड को मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब कोई शूटिंग जैसे स्टार बनता है इस कैंडल के नीचे में टेल लेता हूँ और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर, और टारगेट मेरा होता है नीचे जो स्विंग लो है उस लो तक मेरा टारगेट है। ऑब्वियसली मेरे टारगेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बाइंग के ट्रेड लिया था और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का ट्रेड लिया हूँ। फिर से अगर यहाँ पे कोई हैमर जैसे कैंडल बनेगा तो मैं फिर से एक बाइंग ट्रेड लेने वाला हूँ। देखिए आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग जर्नी में आपका
करियर बनाना है, तो आपको हमेशा स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम में और मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं हर वीडियो में आपको टेक्निकली चार्ट सिखाता जाऊँगा। कंटिन्यूअसली मैं सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी, तो उसके ऊपर ज़रूर स्टडी करना और मेरे आप टेलीग्राम को जॉइन करके एक बार देखना, जिस तरीके से मैं वहाँ पे एक लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो वो कॉल आप काम मत करना, उस कॉल को वॉच करना, आपको वहाँ पे सब कुछ दिखेगा। वहाँ पे आपको किस तरीके से टाइम टू टाइम कॉल मिला है, साथ ही साथ किस तरीके से टारगेट रखा जा रहा है और टारगेट कितना शानदार हिट हो रहा है। देखिए, हर 100% हिट नहीं होता, फिर भी एवरेजली आप वीकली देखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही दिखेगा, लॉसेस नहीं दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है एज़ अ स्टडी पर्पस में आप हमेशा रिसर्च करते जाइएगा। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।